हरे कृष्णा। वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब कृष्णा डिवोशन चैनल। कृष्णा डिवोशन चैनल को आप सभी बहुत ही प्रेम और स्नेह दे रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हरि नाम लेते रहिए और भक्ति भाव से प्रभु की भक्ति करते रहिए, ऐसी मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम आप सबसे प्रभु का स्नान विधि और एकादशी को उनका 108 तुलसी पत्रों मंजरियों के द्वारा पूजन इत्यादि शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे संपूर्ण वीडियो को ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाना सीखेंगे। ये आप एकादशी के दिन ज़रूर बनाएं या इसे आप डेली भी बना सकते हैं। अष्टदल कमल का उपयोग आप प्रभु के स्नान के लिए कीजिए और पूजा के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए हमें केसर लेना है, अष्टगंध केसर, और एक गोल थाली में हम इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, एक सीधी और एक इस प्रकार प्लस बनाते हुए। अब हम थर्ड लाइन इसी के बीचों बीच लेंगे, रेखा लेंगे और इस साइड भी हम इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, तो ये स्टार सा बन जाएगा। इसके बाद हमें दो रेखाओं के मध्य सेंटर रखते हुए दोनों लाइनों को मिला देना है। बहुत ही आसानी से इस प्रकार आप मिलाते जाएं और एंड में ये देखेंगे आप अष्टदल कमल बन जाएगा। अष्टदल कमल पर हमारे भगवान विराजमान हैं, तो हम उसी पर अष्टदल कमल बनाते हैं और भगवान को इसी पर स्थापित करते हैं। इसी पर उनका स्नान और पूजन किया जाता है। ये देखिए अष्टदल कमल आपके सामने बन चुका है। अष्टदल के बीचों बीच हमें प्रभु कृष्ण की, ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की कल्पना करनी है। सेंटर में हम उनको आसन देंगे। सभी देवी देवता कमल के पुष्प पर विराजमान होते हैं। अष्टदल कमल पर ठाकुर जी हमारे कृष्ण जी भी विराजमान होते हैं। और देखिए अष्टदल कमल में हमें सखियों की कल्पना करनी है। अष्ट सखियाँ जो कि कृष्ण की सेवा में, राधा कृष्ण जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या और चंपकलता। इन सभी सखियों को हम इन अष्टदल में विराजमान करेंगे। ये प्रभु के चारों तरफ घेरा बनाकर विराजमान रहती हैं। इस प्रकार से हम उनकी कल्पना करते हुए तुलसी पत्र रखेंगे। अब इस अष्टदल के बीचों बीच हम अपने राधा श्याम सुंदर के लिए आसन लगाएंगे तुलसी पत्र का ही, और राधा जू और श्याम जू के लिए हम 2 तुलसी पत्र रखेंगे। आप इस अष्टदल कमल का जो ये चित्रण मैंने अपनाया है, इस पर आप अपने शालिग्राम भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को भी, या आप किसी भी डायटी को विराजमान कर सकते हैं, जैसे कि आपके युगलवर हैं। और इसी के बीचों बीच हमें पुष्पों का भी आसन देना है। प्रभु के लिए पुष्पों का आसन बिछा दिया गया है। जो भी पुष्प आप बिछाना चाहते हैं, प्रभु को सभी पुष्प अच्छे लगते हैं, तो आप पुष्पों का आसन प्रभु के लिए सेंटर में देंगे अष्टदल कमल के बीचों बीच। अष्टदल कमल और आसन आपका बनकर तैयार है। अब हम ठाकुर जी को आह्वान करते हुए यहाँ पर विराजमान करेंगे। एकादशी के पूजन में यह ज़रूर कीजिए, अन्यथा आप डेली भी यह कर सकते हैं। स्नान विधि है प्रभु की, और ऐसे ही पूजन की विधि भी आप कर सकते हैं। स्नान के लिए आप पंचामृत का स्नान भी करवा सकते हैं और गंगा जल मिश्रित सुगंधित इत्र वाला जल भी स्नान के लिए उपयोग में ला सकते हैं। स्नान हम पुरुष सूक्तम के पाठ के द्वारा करेंगे प्रभु जी का। सहस्र शीर्षा पुरुषे सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वा यतिष्ठ दशांगुलम। इस प्रकार से हम पुरुष सूक्तम का पाठ संपन्न करेंगे और प्रभु जी को हम जो ये तिलक होता है
इसको हम पुष्प के द्वारा हटाएंगे और फिर से हम जल या आपके पास पंचामृत का जो भी है उसमें से आप शहद या गंगा जल उसके द्वारा कराएंगे स्नान। इस प्रकार से डालते हुए जल तेज धार से शंख के द्वारा। शंख का जल बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है, इसी से हम भगवान का स्नान करवाते हैं। इसके बाद हम प्रभु जी को तुलसी पत्र अर्पण करेंगे। तुलसी पत्र के बगैर भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते, तो स्नान में भी आप तुलसी पत्र भगवान को मंजरी तुलसी पत्र अर्पण कीजिए। स्नान संपूर्ण होने के बाद प्रभु जी को एक स्वच्छ टॉवल, हैंकी या कोई भी वस्त्र उसमें आप रखकर इनको नरम नरम हाथों से नरम आप इनको एकदम से सुखा लीजिए। देखिए इस प्रकार से ये बहुत ही प्यारे से हो जाएंगे स्नान के बाद। अब इनको हम घृत मतलब शुद्ध घी का हम इन पर मालिश करेंगे हल्के हाथों से। अंगूठे का प्रयोग नहीं करना है, आप उंगलियों की मदद से आप मसाज कर सकते हैं और इनको आप हथेली में बीचों बीच रखते हुए मालिश करेंगे। कहा जाता है ऐसा करने से हाथों की लकीरें भी चमक जाती हैं। तो प्रभु जी का हमने अब मालिश कर दिया है। अब हम इनको इनके आसन पर, जो भी मैंने पुष्पों से पहले ही सजाया है, इस पर विराजमान कर देंगे। इस प्रकार से प्रभु जी बहुत सुंदर लगेंगे। और हम इनको तिलक अब आप अर्पण करेंगे। केसर का, अष्टगंध केसर का तिलक प्रभु जी को बहुत पसंद है। और ये मैं मोर पंख की मेरे पास डंडी है, उसी के द्वारा लगाती हूँ। मोर पंख आपने देखा होगा, उसके पीछे जो वाइट कलर का होता है डंडी, उसकी स्टिक मैंने बनाई हुई है और वो शुद्ध होती है। मोर पंख और मोर पंख की डंडी, उसी से हम प्रभु जी का तिलक करते हैं। प्रभु जी को अब हम मंजरी अर्पण करेंगे। कृष्ण अर्पणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए शालिग्राम भगवान को हम तुलसी पत्र या मंजरी अर्पण करेंगे। इस प्रकार से इनका ये श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। एकादशी की रात्रि को हम भगवान का पूजन श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम के द्वारा करेंगे। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशयं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमस्मस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम स्टार्ट हो जाएगा और हम हर एक मंत्र के बाद प्रभु जी को तुलसी पत्र अर्पण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार मंत्र के बाद हम मंजरी अर्पण करेंगे। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रोक्षर एव च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगो योगविदानां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्व शिवस्थानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः नादिनिधनो दाता विधाता दारुत्तमः।
नमो भगवते वासुदेवाय। अप्रेम्यो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्तश्वत्ता स्तविष्टस्थवैरो ध्रुवः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अग्राः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूत्सनिकुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतः कृतिरात्मवान्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सुरेश शरणं शरं विश्वरेता प्रजाभवः अहस्वंस्तरो व्यालः प्रतत्यः सर्वदर्शनाः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम संपूर्ण करेंगे, फलश्रुति भी पढ़ेंगे और एंड में हम बोलेंगे ओम तत्सदिति श्री महाभारते शतसहस्रत्रं संहितायां व्यासिक्यां अनुशासनिके पर्वणि भीष्म युधिष्ठिर संवादे श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इसके उपरांत हम भगवान की आरती करेंगे और उनको मिठाई का भोग अर्पण करेंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भक्ति से रिलेटेड अन्य वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास चल रहा है, इस मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।